हाय स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम वही चीजें कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कंपाउंड एंगल्स पर बेस आपके अबाउट 14 to 15 हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज भी हम लगभग लगभग इतने ही क्वेश्चन करेंगे फॉर द मोर प्रैक्टिस। ठीक है। तो अभी आज हमने कुछ दो चार फॉर्मूले हैं, वो हमें पढ़ना है उनको। देखो लास्ट क्लास में मैंने आप ध्यान दोगे तो एट फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। ठीक है, 8 फॉर्मूले में लिखवाए थे, उसी से आगे कंटिन्यू है 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। और जो मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे इन सब फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, यानी कि आपको उनको जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने ये जो थर्ड है आपका, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये और मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और बाकी जो नए फॉर्मूले की यूज होगा, जो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो 9, 10, 11 और 12। ठीक है। तो 9th फॉर्मूला देखते हैं हम, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है ना। ठीक है, अब के बाद देखो पहले यहाँ पे प्लस था और उसके बाद माइनस है, तो 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, फिर आपका कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, और अगर माइनस है तो बस ये ध्यान रखना है, माइनस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। मतलब कि अगर ये साइन में है तो 2 साइन भी आएगा, कोस भी आएगा। अगर कोस कोस में है तो सेम आएगा। ठीक है ना, ये जैसे यहाँ पे कोस प्लस कोस है ना, तो इसका मतलब ये आपका 2 कोस ए कोस बी बनेगा। और अगर ये आपका कोस ए माइनस में कोस बी है एक तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में 2 साइन ए। ठीक है ना। और कभी कभी ये फॉर्मूला आपको है ना कि ये माइनस, अगर मैं इधर से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये चीज पहले लिखी होगी और ये चीज बाद में लिखी होगी माइनस में। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो 2 साइन ए और ये साइन बी, तो यहाँ पे माइनस नहीं यूज करते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है ना। तो देखो 3 tan ए tan बी इक्वल टू में 1, तो देन हमें वैल्यू निकालना है 2 कोस ए प्लस बी की। 2 कोस ए प्लस बी की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए जी आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3 tan ए tan बी इक्वल टू 1, देन 2 कोस ए प्लस बी में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। चलो देखो देखो, पहले ना इसको मैं ऐसा कर लेते हैं, tan ए और tan बी को मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है जी, इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं हम, क्योंकि आपको ना जो कंडीशन चाहिए वो किसमें चाहिए, कोस के लिए चाहिए, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ए को साइन ए कोस ए, और tan बी को क्या लिख सकता हूं, साइन बी कोस बी इक्वल टू में कितना जी 1/3। ठीक है जी ये बात। चलो अब ना एक चीज ध्यान रखना, आपको एक कॉन्सेप्ट आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है नहीं, इसको हम यूज करते हैं, बोथ साइड यूज करते हैं जी। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है, और तो मैं इसको अगर अप्लाई करता हूं तो ध्यान रखना न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर ही माइनस में डिनोमिनेटर होगा। कोई भी अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, ये आपकी कंडीशन होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। ठीक है, और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो बोथ साइड अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप से इसको अप्लाई करता हूँ कहीं पर। ठीक है, और अप्लाई वहां पे करने जहां से उसका आपको फायदा हो सके। क्लियर है। तो देखते हैं, अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी पे बेस कराऊंगा, तो आपको क्लियर होगी कि कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये नहीं कि कहीं पे भी आप यूज करेंगे। ठीक है नहीं, तो उस जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका मुझे कोई एक बेनिफिट भी होना चाहिए ना। ठीक है, ये नहीं कि भाई उठाया और
पहले उसको यूज कर लिया और फिर बाद में सोचे अरे यार ये तो गलत हो गया, ठीक है। नहीं तो पहले हमें सोचना है, अगर मैं CND अप्लाई कर रहा हूँ तो हमें पहले ये सोचना है कि भाई इसमें CND अप्लाई करने से मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। चलो जी तो देखो अब आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो अगर मैं यहीं पे CND लगाता हूँ, अप्लाइंग CND, अगर यहीं पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूं तो क्या बताया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या बताया जी, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर, ये हो गया जी। और फिर नीचे क्या होना है, न्यूमरेटर और माइनस में डिनोमिनेटर इक्वल टू में, इधर भी अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। क्लियर हो गई जी बात। अब देखो फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ जी। देखो ये फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोस ए माइनस बी का, ठीक है जी। और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कोस ए प्लस बी का। क्लियर। तो कितना होगा, 4 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 2। तो कुल मिला के बात ये हुई आपकी, तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 कोस ए प्लस बी इक्वल टू में कितना बना जी, कोस ए माइनस बी। तो ये आपका कोस ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद CND देखो यहाँ पे आपको फायदा हो, और कहीं पर आपको जैसे ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि कहीं पे a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसी में CND अप्लाई करता हूँ, CND अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो a प्लस बी, ठीक है, तो प्लस भाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर, और माइनस में डिनोमिनेटर करोगे तो बाद के साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। ये और ये कैंसिल, अब के बाद ये कैंसिल, तो ये आपका आसान हो गया ना, 2a अपॉन में 2b, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b। तो यानी कि जहां पर दो चीजें सेम, ऊपर साइन का डिफरेंस होगा, कहाँ पे साइन का डिफरेंस है ना, ऊपर वाली प्लस में नीचे वाली माइनस में। अगर कुछ ऐसा भी हो तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, CND अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि अप्लाई करने से हमारा एक क्या बन जाता है, कंडीशन फॉर्मूले वाली कंडीशन मिल जाती है, यानी कि हमें यहाँ पे फायदा हुआ। तो अप्लाई करने से पहले सोचना है, ये नहीं कि पहले अप्लाई करेंगे फिर सोचेंगे, ठीक है ना। ये चीज अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आपको हैबिट होगी, बनेगी इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, tan अल्फा प्लस थीटा और g इक्वल टू में n tan अल्फा माइनस थीटा। तो then prove that n plus 1 sin 2 theta n minus 1 sin 2 अल्फा। क्लियर है जी, ये चीज नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। देखो अभी इधर कैसे होगा जी, पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं इधर नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बना जी, tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन में tan अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू में क्या हो जी n, इसके नीचे बनवाना। और कहीं ना कहीं पर देखो n प्लस 1 भी है और n माइनस 1 भी है, तो अगर मैं यहीं पे CND अप्लाई करता हूं तो ये n प्लस 1, ठीक है, CND अप्लाई करने से n प्लस 1 और क्या बनेगा n माइनस 1 मिल जाएगा आपको, यानी कि ये जो पोर्शन है इस तरीके से तो कुछ मिल जा रहा है, ठीक है नहीं। या फिर एक चीज और देखो, यहाँ पे a प्लस बी और वही चीज a माइनस बी, यानी कि वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं CND। तो इधर अप्लाई होगा, अप्लाई तो बोथ साइड होगा, तो इधर भी मुझे ये वाली कंडीशन मिल जा रही है और इधर को हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ किस में करना है, साइन में। और अभी मेरे पास कंडीशन किस में है, tan में है, तो यानी कि इसको मैं और आगे भी प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो CND अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइंग CND कंपोनेंट डिविडेंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, tan अल्फा प्लस थीटा, न्यूमरेटर हुआ प्लस में डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। तो
तो इक्वल टू में क्या हुआ जी, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, इसके नीचे में अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे भाई, मुझे तो साइन में चाहिए चीजें, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, sin अल्फा प्लस थीटा अपॉन में cos अल्फा प्लस थीटा प्लस में sin अल्फा माइनस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा अपॉन में, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा प्लस थीटा अपॉन में cos अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा और कोस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, ये तो इधर ऐसे रहना n+1 और n-1। अब ध्यान देना, देखो ये इधर जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये तो एलसीएम ले लेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये जो चीजें हैं, ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा फाइनली, ये साइन अल्फा प्लस थीटा कोस अल्फा माइनस थीटा प्लस में साइन अल्फा माइनस थीटा कोस अल्फा प्लस थीटा। ठीक, और ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाना एलसीएम लेते। फिर ये क्या बना जी, साइन अल्फा प्लस थीटा कोस अल्फा माइनस थीटा, फिर माइनस में साइन अल्फा माइनस थीटा और जी कोस अल्फा प्लस थीटा। क्लियर होगी बात? इसके बराबर है जी ये n+1 अपॉन में n-1 के। अब ध्यान से देखो, ध्यान दो इस पे, कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, बताओ जल्दी। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना इसमें, कौन सा जी, देखो साइन ए कोस बी प्लस, ठीक है, साइन बी कोस ए, तो किसका फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, साइन ए प्लस बी, और नीचे क्या हो रहा है, साइन ए माइनस बी, क्योंकि माइनस के बाद साइन बदलेगा, ध्यान रखना, और n+1 अपॉन में n-1। तो ये कितना हुआ जी, ये और ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, साइन 2 अल्फा, और जी नीचे क्या बना, साइन 2 थीटा इक्वल टू में n+1 अपॉन में n-1। तो मैं लिख सकता हूँ n-1 साइन 2 अल्फा इक्वल टू में n+1 साइन 2 थीटा। ठीक है तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते थे, C एंड D अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं ये चीज कंडीशन कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, साइन इफ साइन बी इक्वल टू में 3 साइन 2a प्लस बी। ठीक है जी, तो आपको प्रूफ करना है, या हम वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो देन प्रूफ दैट, ठीक है, 2 tan a प्लस tan a प्लस बी इक्वल टू 0, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देके साइन बी बराबर में इतना है, तो देन इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, देन दिस इक्वल्स टू, तो ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 जो भी देगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है आपका। ठीक है जी, चलो तो फिर वही कहानी, इसको इधर लेके आ जाओ और 3 को इधर लेके आओ, तो क्या मैं इसको देखना ध्यान से लिख सकता हूँ, साइन 2a प्लस बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू में कितना हुआ जी, 1/3। ठीक है, चलो अब देखो प्रूफ जो भी है, या तो a है या a प्लस बी है, तो 2 तो है ही नहीं वहां पे, तो सिर्फ 2 को रिप्लेस कर देते हैं हम। देखो रिप्लेस कैसे होगा,
इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए और प्लस में बी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसे ए प्लस बी को एक साथ लिख लेता हूँ और प्लस ए को अलग छोड़ देता हूँ। ठीक है, अपॉन में साइन बी इक्वल टू में 1/3। अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं करें। तो एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं, इसमें सी एन डी अप्लाई कर लेते हैं। तो सी एन डी अप्लाई करो जी। तो साइन देखना ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस में ए। ठीक है जी, और माइनस में सॉरी प्लस में साइन बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है ना आपके। ठीक है, और अब की बार फिर न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अच्छा, अभी कुछ मिला नहीं, बनी बात। तो एक काम करते, देखो ये क्या है। ठीक है, और अब देखो ध्यान से, इस b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, b को मैं लिख सकता हूँ a माइनस ए और प्लस बी। ये तब भी क्या रहेगा, b रहेगा ना आपके पास। भाई जो यहाँ पे साइन b था, तो उसको मैं a माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि a प्लस बी और माइनस ए। ठीक है, इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी और माइनस ए। तो ये क्या था, 1+3 और अपन में 1-3। ऐसा क्यों किया जी, ऐसा इसलिए किया कि देखो ये साइन ए और ये बी और साइन ए और ये पूरा बी। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी हुई चीज। तो देखो साइन ए बी ए और बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला बना जी, 2 साइन ए कोस बी। तो 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है और कोस बी की वैल्यू कितनी है, ए, अपॉन में फिर 2। ठीक है, फिर क्या है, साइन ए प्लस फिर से बी और माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो माइनस वाले में क्या है कंडीशन, माइनस वाले में कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, 2 कोस ए साइन बी। तो 2 कोस ए की वैल्यू कितनी है और साइन बी की वैल्यू कितनी है, ए, इक्वल टू में कितना बना जी, 4 अपॉन में -2। तो 2 से तो 2 ये कैंसिल हुआ। अब देखना भी ये चीज किसके बराबर है, tan ए प्लस बी के, और ये किसके बराबर है जी, कोट ए के। ठीक है, और कितना बना जी ये -2। ठीक है, और प्रूफ किस में करना है, पूरा tan में है ना ये, तो tan को, इसको कोट ए को मैं लिख सकता हूँ, कोट ए को लिख सकता हूँ 1/tan ए। ठीक, और tan ए को इधर लेके चला जाता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, tan ए प्लस बी इक्वल टू -2 tan ए। और जब इसको इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे आप इसको इधर लेके आए प्लस और इक्वल टू में 0, तो ये हो गया जी आपका प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x प्रूफ करना था आपको। कितना है जी, साइन 2x और साइन 10x। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारी कंडीशन है, वो 2-3 तरीके से हो सकते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो साइन सॉरी क्या हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। लेकिन उसको और छोटा करना है, तो मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, देखो इधर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी डॉट में साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो उठा के, तो ये कितना हुआ जी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी हो गया जी प्रूफ। आंसर आ गया आपका साइन 10x और साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है जी, π/8 माइनस a/2। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इसको भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करना है आपका ये फाइंड। ठीक है, तो देखो इधर ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो देखो इधर यहाँ पे भी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, तो ये रहा जी ए और प्लस में बी माइनस सॉरी 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 इनटू, फिर क्या होता है साइन ए माइनस बी पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस, ठीक है, माइनस के बाद जो भी लिखोगे उसका साइन बदलेगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा ए बाई 2, तो देख लो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना हुआ जी आपके पास साइन 2 पाई बाई 8, ठीक है, इंटू में साइन कितना हुआ जी 2a बाई 2, तो ये कितना हुआ 45, तो ये बना साइन 45 और इंटू में साइन a बना जी, तो इसको करोगे तो 1/√2 साइन a, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास, इफ कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल, तो देन प्रूफ दैट कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इक्वल्स टू में कोट डेल। तो ये चीज वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है जी, चलो जी करते हैं आगे क्वेश्चन को उसको। ठीक है जी, करें। तो ये चीजें जी कोट वगैरह में दिखानी है, तो उठाओ जी क्वेश्चन को। देखो कोस को एक तरफ ले लेते हैं और साइन साइन को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है नहीं, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा अपोन में, ये चीज है ये इधर आएगी तो कोस अल्फा माइनस बीटा, फिर ये हो गई चीजें, और ये साइन गामा माइनस डेल अपोन में साइन गामा प्लस डेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखना वही चीज प्लस और वही चीज माइनस, वही चीज मतलब कि वही चीज सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो मैं क्या कर देता हूँ, सी एंड डी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई सी एंड डी, करो जी अप्लाई। तो न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। तो जब इधर अप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर डेल। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये इधर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर गामा प्लस में डेल। ठीक है जी, क्लियर बात। अगर देखो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये रहा जी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला हो गया 2 कोस ए का मतलब अल्फा और कोस बी का मतलब क्या हो जी बीटा। और जब ये माइनस में होगा तो हम इसको लिखेंगे माइनस में साइन अल्फा और साइन बीटा, क्योंकि भाई ये ए का रोल प्ले करेगा और ये बी का, ये ए और ये बी, ये ए बी ए और बी, और फॉर्मूला आपके सामने ही आपका ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो जी अब इधर चलते हैं। तो साइन, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अप्लाई करते हैं। देखो इधर साइन वाले में देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी बीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो मेरे पास ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन गामा प्लस डेल माइनस में साइन गामा माइनस में डेल, तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा 2 माइनस 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कोस अल्फा और साइन बीटा।
ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, ये सब ये सब कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब देखते हैं ये क्या बना, कोट अल्फा। ठीक है जी, कोट अल्फा क्या बना जी, कोट अल्फा। ठीक है, कोट अल्फा की जरूरत थी आपको, ठीक है, कोट बीटा इसकी भी जरूरत थी जी, ये भी हो गया काम। ये क्या बना जी, टेन अल्फा, टेन अल्फा और जी ओ सॉरी 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 सॉरी, ये ना गामा, ये गामा होगा, गामा और जी ये डेल, डेल और ये गामा और ये डेल। ठीक है, क्योंकि अब ये ए है ना, ये बी है, ये ए और ये बी, ए बी ए और बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेन गामा और इनटू में कोट डेल, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन गामा को वन अपॉन में कोट गामा, और कोट गामा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना आपके पास कि कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इक्वल टू में वन अपॉन टेन था, कोट था ना, ये इधर के मल्टीप्लाई होती है, ये इधर आ गया और क्या बचा, कोट डेल। तो ये वैल्यू हो गई है आपकी। प्रूफ करा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे क्वेश्चन कि देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो कोट डेल टेन अल्फा, ठीक है ना, कोट अल्फा, ये इस तरीके से कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको। ठीक है, अगर सॉल्यूशन आता है तो फिर तो आप ऑप्शन फिर उस हिसाब से आप कर लेंगे कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई सेवेंथ क्वेश्चन। तो सेवेंथ क्वेश्चन कहता है आपसे cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, ये कंडीशन है आपके पास और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या है जी, प्रूफ दैट ये सॉरी, ये इक्वल्स टू है आपका, इक्वल्स टू है, प्रूफ दैट दिस कंडीशन इज इक्वल्स टू किसके, कोस टू अल्फा प्लस बीटा के, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है जी, करो जी प्रूफ, देखो इधर अभी देखो, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी बिल्कुल भी, कोस टू अल्फा कोस टू बीटा। अब एक चीज ध्यान देखना, ये आपका एक्चुअल में ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है, साइन ए प्लस बी, क्या होता है जी, साइन ए प्लस बी। तो ए तो ये रहा जी और बी क्या रहा, फिर इनटू में साइन ए माइनस बी, ए और माइनस में बी। ठीक है, तो बीटा और ये बीटा कैंसिल और अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, तो क्या बना जी, कोस टू अल्फा कोस टू बीटा और जी प्लस में साइन टू अल्फा और साइन माइनस टू बीटा, और इसे माइनस को मैं बाहर लिख, क्योंकि कोस सॉरी साइन का माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये मैंने बाहर लिखा, इसको यहाँ से हटा दो, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला हो जाता है कोस ए प्लस बी का, तो टू अल्फा प्लस में टू बीटा, तो कितना हो गया जी, कोस टू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया जी आपका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन भी भूल गया तो क्वेश्चन नंबर क्या था, चलो जो भी था, इफ टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू एक्स एंड कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू वाई, then
कोट ए माइनस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कोट ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, चलो तो कोट की निकालनी है, तो मैं इस कंडीशन को उठाता हूँ यहाँ से। तो कंडीशन को मैं अगर उठाता हूँ तो देखना आपको क्या मिलेगा। तो मेरे पास है tan a माइनस tan b इक्वल टू में x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 में, क्योंकि कोट की वैल्यू निकालने है तो कोट में निकाल के देखता है। कोट a माइनस में 1 में कोट b इक्वल टू में कितना है जी x। इसका एलसीएम लो, कोट b माइनस कोट a अपॉन में कोट a इंटू में कोट b। क्लियर है जी बात। इसकी इधर इन दोनों के आपस में किसके बराबर हुआ जी, x के बराबर हुआ। ठीक है, देखो अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू y है ना, तो y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कोट a और कोट b की वैल्यू निकाल लो, ध्यान से देखना, तो मैं इसको ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो y बाई एक्स लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, कोट a माइनस बी की। तो कोट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये रहा, कोट a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कोट a कोट b। ठीक, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो कोट a फॉर्मूला होगा कोट a कोट b माइनस माइनस है तो +1 और कोट b माइनस में कोट a। अब ध्यान दो, कोट ए बी की वैल्यू हो गई y बाई एक्स प्लस में 1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी थी जी y। अब इसको सेपरेट करोगे तो देखना 1 बाई एक्स और प्लस में 1 बाई वाई, ये आएगी वैल्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू में पाई बाई 4, तो प्रूव दैट नंबर 1 1 प्लस में tan a और 1 प्लस में tan b इक्वल्स टू में 2, और इसी का सेकंड पार्ट है आपका कोट a माइनस 1 कोट b माइनस 1 इक्वल्स टू में 2। तो दोनों क्वेश्चन है, इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, सेकंड वाला आप अपने आप से ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन को आप अपने आप से ट्राई करना है। ठीक है, चलो जी देखो ध्यान से। अब ठीक है जी, देखो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, देखो tan में चाहिए ना आपको, tan के लिए प्रूव करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan a प्लस बी, अगर इसके साथ में लगाए तो इधर भी क्या हो जाएगा tan 45। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a इंटू में tan b इक्वल टू में tan 45 वैल्यू हो गई जी tan a प्लस में tan b इक्वल टू में ये इधर जाएगा 1 माइनस में tan a और ये tan b। अब मैं काम करता हूँ, इस वाली माइनस वाले टर्म को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये माइनस होकर इधर क्या हो जाएगी आपकी प्लस। ठीक है, प्लस में आ गई, और 1 तो इधर ही रहेगा ना आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं वो साइड 1 ऐड कर लेता हूँ, इधर भी 1 ऐड किया और इधर भी 1 ऐड किया। तो यहाँ से देखो 1 प्लस में कितना हो जी tan a प्लस में यहाँ से अब देखो क्या कॉमन ले सकते हो tan b 1 प्लस में tan a इक्वल टू में कितना है 2। ठीक है जी, 1 प्लस में tan a और 1 प्लस में tan b इक्वल टू में कितना होगा 2 हो गया प्रूफ। इसी तरीके से ये करना है आपको, या वैल्यू फाइंड भी करा सकता है ना वो आपसे, तो आपको सारी तरीके से मालूम होना चाहिए कि कहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 57 डिग्री sin स्क्वायर 21 अपॉन में 2 माइनस sin स्क्वायर 69 अपॉन में 2। ठीक है जी, चलो अब देखो ये तो फॉर्मूला है ना आपके पास, इसका भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर b माइनस में cos स्क्वायर a, तो यानी कि ये b हुआ और ये a हुआ और ये a हुआ और ये आपके लिए क्या हुआ b हुआ। ठीक है ना, तो sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी 57 प्लस में 33 और साइन, ठीक है, ए माइनस बी, तो 57 माइनस में कितना होगा जी 33 डिग्री अपॉन में, और ये तो आपका सीधा साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना बना जी साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितनी हो गई 1, ये कितना बना साइन 24 डिग्री, ठीक है जी। अब इस पे आते हैं तो ये आपका कितना बना साइन 45, साइन 45 इंटू में ये कितना बना जी साइन, ये बचेगा माइनस में, ठीक है। तो 8 और 4 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 24 डिग्री, तो अब ये 1 ही रहा, तो ये साइन 24 डिग्री रहा अपॉन में कितना है जी साइन 45, साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, और इनटू में ये इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ और साइन 24, तो ये और ये कैंसिल और ये रूट ऊपर जाएगा तो √2 माइनस में, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इफ कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू -3/2 हो, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, या आपको ऑप्शन में दे देंगे कि देन विच इज कंडीशन इज ट्रू, ठीक है ना। तो जी प्रूफ क्या करना है जी आपको, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल्स टू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस में साइन गामा इक्वल्स टू में 0, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। या आपको ये कंडीशन दे देगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे पूछ लेगा कि देन इसकी वैल्यू पूछ लेगा, देन दिस वन, ठीक है, या फिर आपसे इतना पूछ लेगा देन इसकी वैल्यू बताओ, या ये गिवन है तो इसकी वैल्यू बताओ, या ये गिवन है तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है जी। तो देखो कैसे करना है, इसमें आप फॉर्मूला ओपन करो, क्योंकि देखो मुझे ये सब की सब चीजें अलग अलग चाहिए, ठीक है, अलग अलग चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस, ठीक है ना, प्लस में साइन बीटा साइन गामा प्लस में कोस गामा कोस अल्फा प्लस में साइन गामा साइन अल्फा इक्वल टू में कितना है जी -3/2 है। चलो जी कोस कोस वालों के साथ लिखो, इसको इसको इसको, तो मैं लिखता हूँ जी कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस बीटा कोस गामा प्लस में कोस गामा कोस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस में साइन गामा और साइन अल्फा इक्वल टू में कितना होगी -3/2, ठीक है। कोई और तो कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें, तो अब एक काम करना, ये जो 2 था इधर जाके इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना सबके साथ में, तो इसकी ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 यहाँ पे और जी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 ही यहाँ पे हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी अब हर जगह 2 2 हो गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ हो जाएगी, इस 3 को जो -3 था इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू में क्या हो जाएगी 0। अब कहीं ना कहीं पे देखना 2ab 2bc 2ca 2ab 2 प्लस में 2bc प्लस में 2ca कुछ ऐसा बन जा रहा है, तो यानी कि वहां पे एक अगर मैं फॉर्मूले को कंप्लीट करने की भी कोशिश करता हूँ तो a² + b² + c² और होता है,
तो यानी कि यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं पे इस वाले टर्म के लिए कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा अगर मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी। और यहाँ पे क्या मिल जाए, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या बन जाए, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, तो इसका भी अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा और इसका भी अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे जो ये 3 है ना, जो ये 3 है इसको मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक बार तो इस 1 को, एक बार इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें प्लस हो जाएगा, इस +1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत। फिर इस 1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर गामा, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर गामा और प्लस में साइन स्क्वायर गामा, ठीक है जी। अब देखो a² + b² + c², ठीक है, प्लस में 2ab 2bc 2ca, यानी कि इससे मिलके, इससे मिलके, इससे और इस पूरे से मिलके एक फॉर्मूला बन जा रहा है आपका, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो बनाओ जी, तो क्या बनाए, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से, इसी तरीके से इससे देखना, साइन अल्फा साइन का स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, और इससे और ये वाले टर्म से, अब ये 1 तो इधर ये आ गया ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा, यानी कि वही आपका फॉर्मूला a² + b² + c² प्लस में 2ab + 2 में 2bc + 2ca बन गया। तो क्या हो गया जी, ये भी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस में साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। अच्छा, अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना जी, यहाँ पे देखना है, देखो अगर मान लो ये कोई भी वैल्यू है, a² प्लस में b², ये है आपका, तो ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है 0 कब हो सकते हैं, 0 कब हो सकते हैं, देखो भाई ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और जैसे मैं स्क्वायर करूंगा ये हमेशा हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना, ठीक है भाई। ये भले ही ये नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर भी साइन किसका है, प्लस का है। फिर b चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये भी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब सारी की सारी चीजें पॉजिटिव रहेगी तो क्या आंसर कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बट सिर्फ वहां पे एक ही कंडीशन है, अगर ये a ये खुद 0 हो या फिर b ये भी खुद 0 हो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो तभी 0 हो सकता है, वरना कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये आपका ये कंडीशन 0 के बराबर हो जाए। कब हो सकती है सिर्फ, कि जब ये पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर जैसे ये वजह ये खुद अपने आप में 0, यानी कि a = 0 b = 0, ठीक है। जैसे मैंने कहीं पे लिखा कि भाई x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस में z - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। देखो भाई भले ही ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आए, पर स्क्वायर करते ही पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है आपका, क्या हो गया जी, ये भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये भी, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इक्वल टू में कभी 0 हो सकता है, जब सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है और ऊपर से एडिशन ही उनका हो रहा है, तो क्या भी 0 हो नहीं सकता है, किस केस को छोड़ के, कि अगर ये खुद 0 हो जाए, तो ये खुद अगर 0 हो जाएंगे तो तभी हो सकता है ऐसा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर भाई x - y 0 है, या फिर y - z किसके बराबर हो, 0 के हो, या z - x बराबर 0 के होगा, तो तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो तब हो सकता है भाई इन सब की वैल्यू मिला के ये आपका नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, तो एक भी साइन अगर सब्ट्रैक्शन का है तो केस बन जाएगा 0 का, पर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो साथ कभी भी 0 नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ की बात हम करें, देखो
ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कुछ भी होगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ये भी स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव। और ये प्लस है तो क्या कभी जीरो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो जीरो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब ये खुद कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, या तो ये भी जीरो हो और या फिर ये जीरो, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तभी जीरो हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो ये आपको यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक होगा, ठीक है, थोड़े कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, ये आपके फायदे की बात है कि आपको फॉर्मूले के लिए अलग से एक कॉपी बना लेनी है। ठीक है, और डेली बाय डेली, ठीक है ना, डेली वे, ठीक है जी। तो कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और जो मैं फॉर्मूले लिखवाए हैं तो उनको प्लीज अपनी एक अलग से कॉपी में या डायरी में आपको नोट करते रहना है। और अबाउट 4 to 5 फॉर्मूले डेली आपको याद भी करने हैं। ठीक है जी, तो कल हो सकता है इस टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एंड नया टॉपिक तो आपका शुरू हो गई होगा। तो कल आपका एक फ्रेश टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो कल तक के लिए आपके लिए इतना ही है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।